हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पीएसटीसी सेकंड ईयर सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत व्यापक मूल्यांकन का महत्व, यानी विद्यार्थियों का ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है इसका क्या महत्व है। यानी विद्यार्थी जीवन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। इसमें सबसे पहले जो है वह है यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्यनीति बनाने में सहायक यानी उनको किस प्रकार से अध्यापन करवाना है, शिक्षण करवाना है विद्यार्थियों को, किस प्रकार की कार्यनीति बनानी है, कार्य किस प्रकार से करना है, इस प्रकार। क्योंकि इसी के आधार पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक को विद्यार्थियों की जो एक्चुअल स्थिति है, उनकी योग्यता है, उनकी रुचि है, उसका पता चलता है। फिर है निरंतर मूल्यांकन से छात्र की प्रगति का पता चलता है। छात्र की प्रगति का पता लगाना, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों की जो निरंतर जो प्रगति है उस प्रगति के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसमें जैसे विशिष्ट शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र से संबंधित सहित उनकी क्षमता है, उनकी उपलब्धि है, उनकी रुचि है, उन सब का पता लगाया जाता है और किस सीमा और स्तर में नियमित मूल्यांकन में सहायता मिलती है। फिर है निरंतर मूल्यांकन से जो है वह विद्यार्थियों की जो कमियां होती है इससे विद्यार्थियों की जो कमियां होती है उन कमियों का पता लगाकर उसका निदान किया जा सकता है और अध्यापक छात्र की क्षमताओं, कमियों और ज़रूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अध्यापक को तत्काल फीडबैक मिलता है, क्योंकि इस मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक को यह पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा है, उसके द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया गया है, उसके द्वारा जो शिक्षण कार्य में गतिविधियाँ ली गई है या शिक्षण विद्या ली गई है, उनको बालकों ने कितना सीखा है, तुरंत का तुरंत इसके माध्यम से फीडबैक या प्रश्नोत्तर मिलता है, जो ये निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है या कुछ ही छात्रों को उपचारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है। यानी इसी के माध्यम से पता चलता है कि शिक्षण कार्य में जो कमियां रह गई है वह कमियां केवल उन्हीं बच्चों में है और उन्हीं के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए या पूरी क्लास के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर है निरंतर मूल्यांकन द्वारा बालकों की जो क्षमता है, कमियां है, उनको पहचाना जा सकता है। क्षमता तथा कमियां, यानी बालक किस विषय में कमजोर है, किस विषय में उसने कितना सीखा है, इन सब का पता मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जा सकता है। इससे बच्चे को अपने अध्ययन का वास्तविक स्वयं मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है और बच्चे को भी ये पता चलता है कि उसने कितना सीखा है, वह कितना कर सकता है किसी भी कार्य को। इससे बच्चों की पढ़ाई
पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने कार्यकलाप को वांछित तथ्यों की प्राप्तियों की ओर निर्देशित करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेशन के उन क्षेत्रों का निर्धारण करने में छात्र की सहायता करता है जिस पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। यानी मूल्यांकन जो है छात्रों में उन क्षेत्रों तथा उन विषयों की ओर इंगित करता है जिसमें उनको ये लगता है कि बालक वह जो है किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में उन्होंने कितना सीखा है, गणित में कमज़ोर है, विज्ञान में कमज़ोर है, इस प्रकार से। फिर है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, मनोवृत्ति और रुचि। मनोवृत्ति और रुचि के क्षेत्रों को अभिज्ञात करता है। यह मनोवृत्ति और मूल्य प्रणालियों में बदलावों को अभिज्ञान करने में सहायता देता है। फिर है यह भविष्य में विषयों, पाठ्यक्रमों और कैरियर के विषय में निर्णय लेने में सहायता देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वह बालकों के भविष्य में विषयों, पाठ्यक्रमों और कैरियर के विषय में निर्णय लेने में सहायता देता है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है कि बालकों को किस विषय में अधिक रुचि है और उसी के आधार पर आगे चलकर वह अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं कि उनको आगे चलकर क्या बनना है, और उनका कैरियर भी इसी पर आधारित होता है। मूल्यांकन के माध्यम से यह डिसाइड होता है कि उनको आगे चलकर क्या बनना है। फिर है इससे शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट मिलती है। शैक्षिक और सह-शैक्षिक शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति पर सूचना या रिपोर्ट मिलती है मूल्यांकन के माध्यम से। यानी उनका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वह रिपोर्ट कार्ड ही उनका मूल्यांकन या उनकी सूचना देता है कि बालक ने कितना सीखा है, क्योंकि उनके अंक जो होते हैं मूल्यांकन के माध्यम से अंकों का निर्धारण किया जाता है, बालक को अंक प्रदान किए जाते हैं और वही अंक उनकी योग्यता को बताता है कि बालक जो है कितना योग्य है। और इस प्रकार छात्रों की भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में भी मूल्यांकन के माध्यम से मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी के लिए तो ये इसलिए आवश्यक है और इसलिए महत्व है क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से उनकी जो स्वयं की जो योग्यता होती है उसके बारे में पता चलता, और अध्यापक को बालकों की कमियां, योग्यता और इन सब का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। अब क्या आज का आपका और व्यापक मूल्यांकन
अब एक विशेष बात, देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।